हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक से रिलेटेड आज की वीडियो में हमारा एक नया चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन यानी कि 2D वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराएंगे। जैसे कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग इसमें 30-32 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सभी क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो सभी क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट होगा तो वह मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बताता रहूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल आसान और इजी लगे। एकदम से सभी क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट लिखवाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपके सामने सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, ये वर्त पर आधारित क्वेश्चन है 2D वाले में, यानी कि मेंसुरेशन में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सॉल्यूशन तो आपको जबरदस्त मिलेगा। देखिए, एक वर्त का व्यास 49 मीटर है। वर्त जाने, देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, एक वर्त है ये, और वर्त का व्यास ये होता है व्यास, यानी कि वर्त की चौड़ाई वर्त का व्यास है, और व्यास 49 मीटर है। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये वर्त की त्रिज्या हो जाती है 49/2, तो ये वर्त की त्रिज्या कहलाता है। और वर्त की परिधि पैरामीटर ये होती है वर्त की परिधि, इसके चारों ओर सर्किल के चारों ओर की जो माप होती है वो परिधि यानी कि परिमाप कहलाता है। तो यही तो हमसे उसने पूछा है, परिधि बताओ। तो परिधि होती है इसकी 2πr, जहां पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान बराबर 22/7, ये एंट्री बनती है। अब देखो, वर्त की परिधि 2πr आसानी से निकल जाएगी जब हम इसकी एंट्री यहां पर फिल करेंगे। देखो, 2 पाई का मान 22/7, और r की वैल्यू मैंने यहाँ रेडियस जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं 49/2 ये बताया। 49/2 से मैंने 2 काटा, 7 सत्ते 49 और 22 सत्ते 154 आ गए भाई। देखिए, इसकी जो परिधि है वो 154 मीटर है भाई, वर्त की परिधि। लीजिए, फिनिश। और आसान है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी और आसान। आइए जानेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो, ये एकदम अलग क्वेश्चन आ गया। देखो, इसमें टाइप वाइज कोई क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन था यहाँ वर्त का, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आयत का। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त और आसान तरीके से कराऊंगा। आइए जानेंगे। देखो, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है। तो मैंने एक छोटा सा मैदान बना दिया। ये इसलिए बनाया कि आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सीख पाएंगे। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तो 40 मीटर है और भाई चौड़ाई है उसकी 30 मीटर। ये चौड़ाई, ये लंबाई, क्लियर है। ये आयताकार मैदान है, और इस मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता। देखिए, चारों ओर ऐसे 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे बना दिया, रास्ता बना दिया 2.5 मीटर चौड़ा। देखो, 2.5 इधर बढ़ेगा, 2.5 इधर बढ़ेगा, यानी कि ऐसे। तो इसकी जो लंबाई थी वह 40, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, 5 बढ़ गई दोनों साइड में मिलाकर, तो 40 और 5 45 होगी इसकी बाहरी लंबाई। ऐसे 2.5 इधर बढ़ेगा, 2.5 इधर बढ़ेगा, तो 5 इधर चौड़ाई बढ़ गई, 30 थी, अब 35 होगी। तो मैंने क्या किया, ये जो रास्ता बनाया चारों ओर, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा उसने, और इस क्षेत्रफल का खर्चा भी पूछ रहा है वो। देखिए, उसने ये कहा भाई, जो रास्ता हमने बनाया है उस पर हम 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर हम घास लगाने का खर्चा पूछ रहे हैं। तो घास लगाने का खर्चा पूछ रहा है इस रास्ते पर। तो मैं क्या करूँगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालूंगा सबसे पहले। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहरी लंबाई चौड़ाई के गुणनफल में से भीतर वाली लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल घटा देंगे, तो ये बच जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो बाहरी लंबाई चौड़ाई होगी हमारी 45 × 35, और माइनस भीतर की लंबाई चौड़ाई होगी हमारी 40 × 30। अब देखिए, और इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि जो ये आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, और उस रास्ते के क्षेत्रफल का खर्चा का आया उसने 3.5 रुपये। 3.5 का मतलब हो गया 7/2। लीजिए, 7/2। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी कैलकुलेशन हल करता हूँ। देखिए, सिंपल जो है, 35 पंजे 175 हासिल 17, 35 चौका 140, 17 157, ये हो गया भाई 1575 हो गया भाई ये, और माइनस 1200 ये हो जाएगा, और 7/2। तो अब क्या करेंगे भाई, घटा देंगे भाई। देखो, 75 जोगा तो 75 लिखा, 15 से 12 के 375 × 7/2। तो बहुत सिंपल हो गया भाई। 7 पंजे 35 और 7 सते 49 और 3 52 का 2 का, ठीक है, 52 का 2 का।
और भाई हासिल लगे 5 7 21 और 5 26 और बटे में 2। तो लीजिए भैया आंसर बन गया 2 से 13 बार और 2 एकम 2 दून 4 2 पंजे 10। ये आ गया 112.5 और सॉरी 13 12.5 यानी कि 1312 रुपये यानी 1312 रुपये 50 पैसे किसी भी तरीके से कह सकते हो आप। ये आएगा आंसर 1312.5 ये आ गया भाई। देखिए सिंपल सा निकाल दिया मैंने, बिल्कुल इसको सटीक तरीके से मैंने आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। इससे आप क्या है कि क्वेश्चन को इजी और आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पूरे क्वेश्चन का डिटेल समझाया अच्छी तरीके से। अब आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं, आप दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मेट पता है तो आप फटाफट फटाफट कैलकुलेशन और क्वेश्चन फिनिश। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया है। अब जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि वर्त वाला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा फिर आयत वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन, जबरदस्त ट्रिक। देखो किसी वृत्त का व्यास, अगर वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो देखिए वृत्त का व्यास इसके अकॉर्डिंग ही करूंगा। देखो लैंग्वेज डाटा के अकॉर्डिंग वृत्त का व्यास पहले था अगर 2, अब वो दुगना हो गया। कितना हो गया भाई? 2 से कितना हो गया? दुगना। 2 का दुगना हो गया 4 हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या ले लीजिए आप। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। पहले व्यास 2 था तो उसकी त्रिज्या व्यास की आधी 1 थी। अब व्यास 4 गुना हो रहा है तो त्रिज्या कितनी हो भाई? 4 की आधी 2, ये त्रिज्या हो गई। पहले वृत्त की त्रिज्या ये 1 है, अब 2 हो रही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और अब हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये हो गया भाई। तो मैंने क्या किया? पाई से पाई काटा। इसका कितना गुना होगा? ये 1 है तो ये 4 है, तो कितना गुना होगा? 4 गुना। देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि अगर वृत्त का व्यास दुगुना होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना होता है। सिंपल ऐसे बता देने से फिर आपको ये चीज़ें भी तो समझनी है कि कैसे होता है ये 4 गुना। इसलिए अच्छा तरीका ये है, एक एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाती है। देखो बात व्यास की कर रहा था, देखो बात व्यास की कर रहा था। अगर वृत्त का व्यास को मैं दुगुना कर दूं तो देखो वृत्त का व्यास 2 है तो उसको दुगुना, 2 का दुगुना 4 कर दिया तो फिर क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा भाई। अब देखो कैसे बढ़ता है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप सब जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है। तो पाई आर, आर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फिर दूसरा पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा। पाई से पाई 1 से 4 हो गया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया। ये रहा भाई, सिंपल सा आसान सा तरीका समझा दिया एक एक पॉइंट क्लियर करके। देखो अब आइए नए क्वेश्चन पर आ जाइए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखिए भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी 1 है तो ये 3 है। और भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू इक्वल बन रहा है। क्षेत्रफल कितना है? 768। देखो इधर संख्या में क्षेत्रफल तो इधर रेशो में क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ये हो गया। और जब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को भाग करते हैं तो स्क्वायर रूट निकाला जाता है क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई 2 संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है। तो जब मैं 2 संख्याओं की गुणा करूंगा ऐसे a गुणा a तो a स्क्वायर हो जाता है। और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट बन जा, स्क्वायर रूट यानी उसका वर्गमूल निकाला जा। ये है इसका हिंट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। तो देखो इसीलिए मैंने इससे इसे डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकाला। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 256 बार कट गया यो। और ये 1 बार कटा, 3 एकम 3, ये 1 बार, और 3 से ये इतने। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, यानी कि वर्गमूल होता है 16। तो अब आप कहेंगे कि सर एक रेशो की वैल्यू है 16, तो यहाँ उसका जो चौड़ाई वाली माप है वह एक रेशो को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि 16 एकम 16 उसकी जो है 16 मीटर उसकी चौड़ाई है और 16 3 48 मीटर उसकी लंबाई है। ये मुझे लंबाई चौड़ाई पता लग गई। अब मुझे परिमाप निकालना। आयत का परिमाप ये होता है भाई, आयत का परिमाप होता है, देखो यहीं पर ही मालूम हो जाएगा, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है परिमाप। 2
लंबाई ये होगी और चौड़ाई ये हो गया हमारा 64 हो गया। ये लंबाई चौड़ाई को जोड़ा 64 दूनी 128, लीजिए भाई 128 मीटर। ये आ गया आयत का परिमाण। देखो एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने और ये आपके सामने आंसर आ चुका। देखो इससे ज़्यादा फास्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आपका माइंड सेट हो जाए ना एक बार, क्योंकि बच्चों को माइंड सेट नहीं होता है, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। वो बात अलग है कि भाई उससे बच्चे कुछ खास या हल्के क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन माइंड तो सेट करने की ज़रूरत है ना। जैसे कि डिफिकल्ट और हर टाइप का हर लेवल का क्वेश्चन आप तुरंत उड़ा दो, वो माइंड कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे सेट होना चाहिए। अब आपका क्या है कि हल्के हल्के क्वेश्चन कर देते हो और जब डिफिकल्ट या हार्ड क्वेश्चन आते हैं उन्हें आपको छोड़ने पड़ते हैं या गलत हो जाते हैं, ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं एग्जाम में। इसीलिए कह रहा हूँ सब प्रॉब्लम से बचने के लिए माइंड को सेट कर लो एक बार, फिर खत्म। और वो सेट होता है इस फॉर्मेट में, सब इसी में मिलता है। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, रेशो, अनुपात, इक्वल टू इक्वल, योग, अंतर, कम अधिक, सब इसमें मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है इस पर, उसको देख लेना। और इस पर मैंने सारा मैथ इसी पर लाकर रख दिया है, तो ध्यान से देखो और पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। देखिए कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, तो मैंने लिखा लंबाई चौड़ाई 5 और 4 के अनुपात में बताया है। देखो इक्वल टू इक्वल आ जाएगा, मैंने आपको बताया इक्वल टू इक्वल लगता है। लैंग्वेज डाटा से रिलेटेड क्वेश्चनों में हर जगह इक्वल टू इक्वल आता है। और 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तिहाई, चौथाई, पांचवा भाग, ये सब लैंग्वेज डाटा के ही पॉइंट होते हैं जो कि मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। तो आइए जाने, लंबाई चौड़ाई का 5:4 का अनुपात दिया है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है, देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, यहाँ लंबाई 5 है, इधर है बता रहा है 15 मीटर है, तो 5 रेशो की वैल्यू तो है, यानी कि 5 × 15, एक रेशो की वैल्यू 5 × 5, 5 × 15, 3 चौक 12। अगर मैंने इसकी गुणा इसमें कर दी तो 12 हो गया इधर हमारा चौड़ाई। या आप देख लो 5 का 3 गुणा तो 4 का 3 गुणा, 5 का 3 गुणा 4 का 3 गुणा 12 होता है। तो मुझे मालूम हो गया कमरे की लंबाई चौड़ाई मालूम होगी, कमरे की लंबाई 15 चौड़ाई 12, तो कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यही तो होता है ना, लंबाई हो गई 15 चौड़ाई हो गई 12, 15 12 की गुणा 180 मीटर स्क्वायर है। ये होगा कमरे का क्षेत्रफल। लीजिए भाई खत्म, ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फिनिश। देखिए ऐसे मैथ को आपके सामने आसान और इजी बनाया जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। ये किताब भी आज खत्म हो जाएगी आपकी। इससे पहली बुक मैंने आपका यूपीएसआई दरोगा आदित्य रंजन सर की बुक समाप्त की है, और आज हमारी ये वाली बुक भी समाप्त हो जाएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल। फिर हम नई बुक लेकर आएंगे और नए क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से, जैसे एसएससी सीजीएल रेलवे वगैरह, इनके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। आइए जाने, धातु की 2 गोलाकार गेंद ए और बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है। देखो ए का व्यास बी के व्यास से दुगना, मैंने ए और बी 2 गेंद ली, ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, ये व्यास लिखा भाई मैंने। और आप जानते हो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी, आप कह सकते हो त्रिज्या व्यास की आधी 1, इसकी आधी 1/2, ये त्रिज्या हो गई। देखो ये 2 गोले हैं, दोनों गोलों की त्रिज्या आ गई, व्यास का आधा, ये त्रिज्या होगी। अब उसने कहा भाई ए और बी दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात बताना। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन होता है भाई, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन। आर की जगह मैंने क्या रखा, 1 का घन 1 ही रहेगा भाई। दूसरे गोले का आयतन रेशो में वही 4/3 पाई, आर का घन, आर मेरा 1/2 है, तो 1/2 का घन हो गया 1/8, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन हट गया कट कर। अब रेशो में 1:1/8 है, 8 को इधर ले आऊँगा और 1 इधर, 8:1 आ जाएगा भाई इनका, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात 8:1 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान और इजी, और एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि व्यास कैसे बना, त्रिज्या कैसे बनी, गोले का आयतन क्या है, और इसको कैसे एंट्री इसमें फीड करनी है, और किस तरह से 8 और 1 का रेशो आपके सामने आया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से अगर आप मैथ्स की हर एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं तो दुनिया में कभी भी किसी भी मैथ के एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एक अकेले में नहीं, दुनिया के सारे मैथ के क्वेश्चनों का सोल्यूशन उड़ा दोगे, हर जगह सफलता प्राप्त करोगे आप। बस ये वाला तरीका सीखो, मैथ को जानना समझना जरूरी है, न कि मैथ को रटने से कुछ नहीं होगा।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आ गया, जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको वर्थ के बारे में थोड़ा सा टैलेंट बताना चाहूंगा, जिससे कि आप सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। तो वर्थ के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि देखिए ध्यान से वर्थ के बारे में, ये वर्थ की त्रिज्या होती है और ये वर्थ की परिधि होती है। देखिए त्रिज्या ये परिधि है और ये पूरा जो चारों ओर एक सर्किल रेखा से जो घिरीबंद आकृति है वो वर्त का क्षेत्रफल हो गया, ये वर्त का क्षेत्रफल। अब इन तीनों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं आपको, ध्यान दीजिए। अगर वर्त की त्रिज्या आ जाए, वर्त की त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल, इन तीनों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखो। वर्त की त्रिज्या अगर 7 आ जाए तो परिधि हो जाएगी 44, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 154। ध्यान दो, ये कुछ तकनीकी है जो आपके हर एक क्वेश्चन को आसान और इजी बना सकती है वर्त से रिलेटेड। अगर वर्त की त्रिज्या 7 का दोगुना कर दो 14 हो जाए, तो 44 का दोगुना कर दो भाई, वर्त की परिधि हो जाएगी 88 और वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 4 चौक 16, 15 चौक 60, 61, 616। अगर वर्त की त्रिज्या हो जाए 3 गुणी 7 21, तो परिधि भी आपकी 3 गुणी हो जाएगी भाई, 44 132 होता है और क्षेत्रफल भाई हो जाएगा 9 गुणा। देखो 2 का दुगुना 4 और 3 का 9 गुणा हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसा 9 चौक 36, 3 9 15 9 135 और 3 138, 1386 ये बनता है। तो इस तरीके से आप वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, वर्त की त्रिज्या डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। कोई तार होता है, देखो ये वाला तार, अगर मैं इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दूँ ऐसे, तो उसका क्षेत्रफल बनता है 484, ये वाला। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, यानी कि ये भुजा का वर्ग होता है, यानी कि 22 का वर्ग हो गया ये। तो यहाँ भुजा का वर्ग, भुजा आ गई 22, यानी कि 22 चौक 88 हो गया है इसकी परिधि, यानी कि तार की लंबाई होगी 22 चौक 88। क्योंकि ये तार ऐसे 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 समान 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति के रूप में बनाया गया है, इसकी भुजा 22 बनी है, तो इसकी जो लंबाई होगी 22 चौक 88 होगी। अब इसी लंबाई से मैंने एक वर्त के आकार में इस तार को मोड़ा ऐसे, तो ये परिधि बन जाएगी इसकी 88। वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी 88। मैंने बताया था वर्त की परिधि 88 है तो क्षेत्रफल 616, तो वर्त का क्षेत्रफल पूछा 616, आंसर। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर सकते, ये तो मैंने एक टेबल का माध्यम डायरेक्ट बताने का तरीका बताया, तो आप ये निकाल ही लीजिए। चलिए आप इसको भी छोड़ो, अगर नहीं चाहते इसको करना तो आप ये वाला तरीका करिए जो मैंने आपको अभी बताया। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब मुझे पता लग गया वर्त की परिधि बन जाएगी 88, तो वर्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर हो गया 88। 22 दूनी 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, 14 होगी वर्त की त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, देखो 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 61। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लीजिए आंसर आ गया। लेकिन जो वो तरीका बताया वो भी बेस्ट है, क्योंकि आपको महारत और खतरनाक रूप धारण करना, महारत हासिल करनी और खतरनाक रूप लेना है, और मैथ तो उड़ाना है सेकंडों में। तो इस तरीके के ये आप पर आने चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। तो ये आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 का अनुपात है। तो देखो बहुत प्यारा और आसान तरीका, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:6। देखो बहुत आसान बताया जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया है 6750। देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, इक्वल टू इक्वल तो दुनिया के हर सवाल में लगता है। यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, यहाँ भी इक्वल टू इक्वल है, हर जगह है। तो मैं बार बार इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप समझ जाया करो बस। 5 छंग 30। देखो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटेंगे तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 225। 30 से ये एक बार घटा 30, और ये 225 का वर्गमूल निकलेगा 15 हो जाएगा। देखो
तो 1 की वैल्यू आ गई 15। उसने पूछा भाई आयत की लंबाई और उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो लंबाई और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है ना। तो लंबाई तो 15 पंजे 75 हो गई भाई, और लंबाई मेरी 15 पंजे 75 तो ये हो गई, और चौड़ाई हो जाएगी 15 छिक 90। ये देखिए बस आ गया। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात 75 से 75 काटा एक बार, 1:90 आ गया। चेक कर लीजिए ऑप्शन में, खत्म भाई, कुछ भी नहीं है। देखिए ऑप्शन डी ये रहा 1:90, यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 1:90। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा प्यारा आसान। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। देखिए एक गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होती है। ये गोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। ये गोले का आयतन होता है। क्लियर है भाई। और जब किसी गोले को पिघलाया जाता है तो उसका आयतन बनाया जाता है, और जो आयतन होता है पिघालने के बाद उससे जो हम नई वस्तु बनाते हैं तो उस नई वस्तु का आयतन बन जाता है वह पिघला हुआ तरल पदार्थ। देखो तो पिघालने पर हमने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया, और तो शंकु का व्यास बताओ। देखो मतलब क्या हुआ, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो गया, क्योंकि गोले को पिघाला, उस पिघले हुए तरल पदार्थ से शंकु बन गया उतने ही आयतन का। तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल बन गया, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो देखो गोले का आयतन ये बन गया गोला, और इधर बन गया हमारा ये शंकु। देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये कहा। इसका व्यास पूछा है ये। अगर मेरी त्रिज्या आ जाए यहाँ तो व्यास अपने आप आ जाएगा त्रिज्या का दुगुना, और ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के दो, इसे स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दोनों का आयतन आपस में बराबर रहेगा। जब दोनों का आयतन आपस में बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन करेंगे। गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर का घन। आर है 10, 10 का घन 1000, डायरेक्ट लिख दिया भाई, बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, और एच हमें दिया है उसने 10। ये है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन ये होगा, और ये शंकु का आयतन होगा आपके सामने। चलिए शंकु का आयतन भी लिख देता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। ये आपस में बराबर है, क्योंकि गोले को पिघालकर जो शंकु बनाया वो उसी आयतन से पिघालकर बनाया गया है। तो वहां गोले का आयतन शंकु का आयतन आपस में बराबर। पाई से पाई काटा, 3 से 3 काटा, 0 से 0 काटा, ये 400 हो गया। 420 का स्क्वायर होता है, और ये आर का स्क्वायर। आर आ गया 20, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया। जब त्रिज्या आ गई शंकु की 20 तो व्यास शंकु का हो गया त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का दुगुना होता है भाई 2 गुणा त्रिज्या का मान 20 है, 20 दूनी 40, 40 बन गया भाई व्यास। तो शंकु का व्यास होगा 40 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, सरल है, एक एक पॉइंट क्लियर है। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और इसको भी हल कर देते हैं। देखो एक समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, ये वाली। इसमें 2 कंडीशन लगती है। एक तो समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त, तो अंदर वृत्त की त्रिज्या तो ये है भुजा/2√3। ये अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त पूछने लगे तो बाहर वृत्त की त्रिज्या होगी भुजा/√3। ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या होगी। ये मैंने आपको बताया है। ये समबाहु त्रिभुज की 2 कंडीशन होती है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा/2√3, बाहरी वृत्त की त्रिज्या भुजा/√3 होती है। ये मालूम होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 21 है। मैंने यहाँ भर दिया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के परितः वृत्त का क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। अगर अंदर वृत्त का पूछता तो यहाँ से हल करते। अब ये वाला पूछ रहा तो यहाँ से, तो 21 भुजा रख दी मैंने यहाँ, और √3 को ऊपर नीचे से मैंने गुणा कर दिया √3 से। ये होगा √3 3, 3 सते 21, तो 7√3 आ गई बाहरी वृत्त की त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल बहुत आसान है, सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 गुणा 7, और √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा भाई, 7 से 7 काटा, 22 सत्ते 154 गुणा 3, 3 चौक 12, 15 से 45, और 1 46। ये आ गया भाई 462।
462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। जब समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाएंगे उसका क्षेत्रफल आता है 462। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए बिल्कुल आसान हो रही जी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 11। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बॉक्स है घनाभ आकार का, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है अंदर की। आंतरिक मतलब अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल दे दिया उसने, ये बाहरी सतह का, यानी बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो क्षेत्रफल बना है वो ये बना है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई यानी कि x सेंटीमीटर की है तो x का मान बताइए। तो देखिए यहां पर कोई भी संख्या डेसिमल में नहीं है, कोई भी संख्या, तो विदाउट डेसिमल के ही हमारा ये वाला डिजिट दिया गया है, तो हम ऑप्शन में भी विदाउट डेसिमल वाला ही लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑप्शन से कर देंगे तो ये आसान और इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर विदाउट ऑप्शन से करते हैं तो हो जाएगा उससे भी, बट थोड़ा बड़ा खिंच जाएगा सवाल। इसीलिए थोड़ा सा बचने की कोशिश करो और ये वाले तरीका अपनाने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने बताया है कि कोई भी डिजिट डेसिमल में नहीं है, जबकि ऑप्शन में डेसिमल है, तो विदाउट डेसिमल वाली पहले लेने की कोशिश करेंगे। उससे अगर काम चल गया ठीक है, वरना फिर डेसिमल लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका बनाएं। इसकी बाहरी सतह का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल इक्वल टू इक्वल लगाएंगे। देखो बाहरी सतह का क्षेत्रफल हो गया 592 और क्षेत्रफल हमारा हो गया, अगर इसकी 1 सेंटीमीटर x की लंबाई मोटाई लेंगे x सेंटीमीटर, जो कि 1 अगर ले लेते हैं तो एक साइड से 1 लंबाई के, दूसरी साइड से भी उतनी होगी तो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी लंबाई में। तो लंबाई होगी 12, चौड़ाई में भी 2 बढ़ेगा 10 और ऊंचाई में 2 बढ़ेगा 8 हो जाएगा। अब देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट ये होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 12 दाम 120 जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 8 दाई 80 जमा ऊंचाई गुणा लंबाई 12 8 95। अब देखो अगर इसका मान इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो देखो 6 0 0 6 9 8 17 17 18 19 हासिल 1 1 2 296 गुणा 2। देखिए गुणा करेंगे 2 6 12 2 9 18 1 19 2 दून 4 1 5 592 आ गया भाई। देखिए इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब सही है ये। तो अगर हम इसका जवाब ऐसे निकाल दें तो आसान पड़ जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा मेहनत नहीं। और अगर एक्स लगा कर करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेहनत करा देगा। इसलिए थोड़ा सा टैलेंटेड बनो हर जगह। आप ये मत सोचो, थोड़ा सा ऊंचे माइंड से कोशिश किया करो, तभी तो आप एक्सपर्ट बनेंगे। आइए नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से ये दी है। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 और 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% बढ़ा दो, इसकी लंबाई 20 पंजे 100 1 बढ़ गई 6 होगा। 25% चौड़ाई 25 चौक 100 1 या बढ़ गई भाई 5 होगा। और 25% ऊंचाई कम कर दी, इसका आधा हो गया। मतलब देखो 2 का 25%, 1 चौथाई 5 दूनी और 2 दूनी 4 1/2 यानी 0.5 कम होगी। तो ये रहेगी 1.5, यहाँ पर 2 में से 0.5 की कमी होगी तो 1.5 रह गई। क्लियर? बस भाई अब ध्यान से देखो भाई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये होता है, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 बार लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। आधार की परिधि गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं इसे ये। तो पहली कंडीशन में मैंने आपके सामने ये वाली एंट्री बनाई। इसका क्षेत्रफल पहले वाला देखना है कितना है 2, लंबाई चौड़ाई 5 4 9 और 2 से गुणा यानी कि ये h है 9 दूनी 18। 5 4 9 जोड़ा और 2 से गुणा करें 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया भाई ये। दूसरी कंडीशन में देखेंगे ऐसे ही 2 तो ये 6 5 11 11 की गुणा करेंगे भाई
1.5 एच। अब देखो 2 से मैंने इसे 18 बार काटा, 0.10 यहाँ लगाई, 15 एक कम 15, 15 से 12 बार। तो पहले का तो था 12 और बाद का हो गया ये 11 एकम 11, यानी कि पहले से कमी आ गई भाई क्षेत्रफल में। कितनी कमी आई? 12 पर 1 की कमी आ गई क्योंकि 11 रह गया, तो 1/12 की कमी आ गई भाई। बस भाई बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं 1/12 की कमी, ऑप्शन ए इज राइट। खत्म भाई, ये है सिंपल। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेज और डाटा के अकॉर्डिंग चीजें आसान और इजी बनेगी। देखिए एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः अनुपात में 5, 4 और 2 के अनुपात में दी है। देखिए कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 2 के अनुपात में दी है। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40%, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, देखिए लंबाई 5 थी, 40%, 2 बढ़ेगी। देखो 40 पंजे 200, 2 बढ़ गई, 5 से 2 बढ़कर 7 हो गई। चौड़ाई 25%, 25 चुक 100, 1 बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। और एच मालूम नहीं, एच में कोई बढ़ोतरी नहीं बताई। कितनी बड़ी है ये नहीं बताया, बड़ी तो है बट कितनी बड़ी नहीं बताया। जिससे कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखने के लिए, देखिए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल एक समान होना, इक्वल टू इक्वल आ गया, समान समान बराबर बराबर। अब देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये देखिए पहले के लिए तो ये रहेगा कंडीशन और दूसरे के लिए ये रहेगी, आपस में बराबर। 2 से मैंने 2 भी काटा, खत्म। लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे, 5, 4, 9 दूनी 18 हो गया। ये 5, 4, 9 और 2 ये 9 दूनी 18, 7, 5, 12 गुणा एच, 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि 3/2 बराबर एच आ गया। ये मालूम हो गया मुझे एच का। तो बताओ कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। देखिए अब कमरे के आयतन में कितना बदलाव होगा। तो देखो पहले कमरे का आयतन कितना था, अब कितना है। देखिए पहले कमरे का आयतन था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 5 चौक 20 दूनी 40, आयतन यही तो है कमरे की 4 दीवारी का आयतन। कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, 5 चौक 20 दूनी 40। और अब कितना हो गया भाई, 40 से अब कितना होगा, 7 पंजे 35 गुणा 3/2, यही तो है। 35 ते 105, 35 ते 105/2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखो कैसे करा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया भाई। तो भाई आयतन में बदलाव हुआ, यानी कि आयतन बढ़ गया भाई। 40 से अब कितना हो गया भाई, 12.5, 12.5 बढ़ गया। 40 पर 12.5, तो 40 पर 12.5, 12.5, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह भाई। देखिए भाई 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, 62.5 होगा भाई। 62.5 का आधा आप जानते ही है कितना है, 31.25। लीजिए आंसर आ गया 31.25। खतरनाक और आसान, बिल्कुल इजी आपके सामने। ये रहा फिनिश, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट खलास। 31.25% की वृद्धि होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला पूछा है यहाँ पर, एक खोखले बेलन का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए किस फॉर्मेट में पूछ रहा है। यदि किसी खोखले लंबवत बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, 2 पाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर स्मॉल माइनस में आर, ये वाला ये फॉर्मूला होता है भाई इसका कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, खोखले बेलन का। खोखले बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ये होता है। लीजिए चेक कर लीजिए कहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन बनता है, ऑप्शन ए। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फिनिश, ये वाला। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 15, बड़ा आसान प्यारा समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। मैंने बनाया त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं समान है, ए बी और सी, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर। और यदि भुजा ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर, ए बी का पी, बी सी का क्यू और सी ए का आर है, मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ। ये त्रिभुज पी क्यू आर बनता है। अब देखिए जब मध्य बिंदु से एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाता है तो यह जो बड़ा त्रिभुज ए बी सी है यह 4 बराबर भागों में बट जाता है। इस त्रिभुज के द्वारा यह 4 बराबर भागों में बट जाता है, 1 2 3 4, यानी कि पूरे त्रिभुज ए बी सी के जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 बन जाता है त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है भाई। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है हमारा √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा 4 है, 4 × 4 और इसका 1/4 ये हो गया बराबर त्रिभुज पी क्यू आर। 4 चौक 16 से 16, √3 = √3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। लीजिए बिल्कुल आसान हो रही आपके सामने, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही बन गया आंसर, फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और आसान इजी बनाएंगे। एक आयताकार खेत का परिमाप 386, परिमाप तो आप जानते हैं 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है, 386। जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 = 18, 2 × 8 = 16, 198 आ गया लंबाई चौड़ाई का जोड़। और उसने कहा उसकी 2 आसन भुजाओं के बीच का अंतर, देखिए अंतर यानी कि लंबाई चौड़ाई का अंतर है। ये कितना दिया भाई, ये दिया 95। दोनों का अंतर कितना दिया भाई, 95। अब देखिए ये हो गया माइनस प्लस, चौड़ाई कट गई, लंबाई 2 लंबाई जोड़ ली, इधर इन्हें जोड़े भाई 8 5। ये कहाँ गलती होगी भाई, 386, 2 × 2 = 2 × 18, 2 × 3 = 6, ये गलती कट गया था भाई। 193, 5 3 8, 9 9 18, 288। 2 से भाग करेंगे, 2 से 144 बार, लंबाई तो ये आ गई भाई। और जब लंबाई आ गई तो चौड़ाई भी लेंगे भाई। देखो लंबाई चौड़ाई का जोड़ इसमें है और इसमें लंबाई 144 है, तो चौड़ाई रहेगी हमारी 49, चौड़ाई 49 होगी भाई। क्लियर है। अब आप देखिए आगे बढ़ेंगे। उसने कहा वर्गाकार खेत की भुजा बताओ जिसका क्षेत्रफल, यानी कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, इक्वल टू इक्वल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग और आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई। लंबाई होगी 140, चौड़ाई होगी 49, ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। तो देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर 144 12, 49 7 का स्क्वायर से स्क्वायर काटा, भुजा बराबर 12 7 84। देखिए भुजा आ गई यहाँ पर हमारी 84। तो देखिए सिंपल और आसान है, डिफिकल्ट नहीं है और नहीं होने देंगे ये रहा। तो आपको इस तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करनी है और आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 आसान और इजी बनेगा, बिल्कुल आसान। देख लीजिए आसान बनेगा। 48 और 27 सेंटीमीटर आयामों वाली यानी कि लंबाई चौड़ाई की एक इमेज है जो आयताकार शीट है और चारों कोनों में से उसे 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार रूप में काटा। देखो मैंने एक शीट ले ली भाई आयताकार, जो हमारी 48 और 27 सेंटीमीटर साइज की है और इसके चारों कोनों पर से 3.5 साइज का एक वर्गाकार टुकड़ा काटा। तो देखो 3.5 इधर से और 3.5 इधर से जब खत्म होगा तो बीच की लंबाई ये 3.5 7 खत्म हो गया तो 41 होगी इसकी लंबाई।
7 इधर से हो गया, 20 होगी इसकी चौड़ाई, और h हो जाएगा इसकी यह वाली जो वर्गाकार भुजा का साइज है 3.5, 3.5 होगी h। क्लियर भाई? ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये h होगा। तो इसका आयतन पूछा है, बस खत्म भाई। आयतन होता है LBH, बक्से का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई है 41, चौड़ाई है 20, और ऊंचाई होगी 3.5, 7/2। 3.5 को हम 7/2 कह देते हैं, और भाई 2 दाई 20, और 7 एकम 7, 7 चौक 28, और भाई 10 की गुणा करेंगे यहाँ 270। लीजिए भाई 270 आंसर आ गया फिनिश। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन उड़ा सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। एक समलंब होता है, देखिए समलंब कैसा होता है, 2 समांतर भुजाएं होती है, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे ये इनके बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी या ऊंचाई भी कहते हैं। ये समांतर भुजाएं होगी 2, ये होगी ए होगी या बी होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। क्षेत्रफल तो उसने दिया है, देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल जिसके समांतर भुजाएं 25, 19 है, क्षेत्रफल इतना है, भुजाओं के बीच की दूरी बताओ, बस सिंपल है। देखिए 330 तो इसका क्षेत्रफल है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग करेंगे 20, 30, 40, 44 हो गया भाई, गुणा बीच की दूरी d, 2 से काटा 22 बार, और भाई 22 एकम 22 पंजे 110, 15 बार काटा, तो d बराबर आ जाएगा 15। लो भाई खत्म। तो बीच की दूरी आ गई भाई 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप यहाँ पर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा आसान, बड़ा इजी और सरल तरीका आपके सामने। धातु की एक शीट की लंबाई 36 और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर। तो मैंने एक धातु की शीट बनाई, ये वाली, ये 36 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर चौड़ी है। क्लियर? और उसमें से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 वर्ताकार प्लेटें काटी। एक तो 6 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है, एक 2 सेंटीमीटर की है, ऐसा। ये त्रिज्याएं होगी इनकी, यहाँ से यहाँ लो, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है त्रिज्याएं। क्लियर? अब जैसे ही वो इसमें से इसे काटेगा तो बची हुई चद्दर या सीट जो बचेगा, वो शेष जो हिस्सा है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की भुजा बतानी, तो मैं क्या करूंगा, शेष हिस्सा निकालूंगा। कैसे? पूरे आयताकार शीट के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटाएंगे। शीट का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 36 गुणा 16 में से घटा देंगे। तीनों वर्ग का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, r स्क्वायर 6 का वर्ग जोड़ लेंगे, टोटल 36, 4 का 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20 और 36 56 पाई हो गया। और ये होगा 16 6 96, 9 16 43, 9 57, 574। पाई का मान 22/7 गुणा 56 हो जाएगा, ये 7 8 56, 576 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 400 बचेगा भाई। जो शेष भाग बचा ये 400, ये एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, 400 किसका वर्ग हो, 20 का वर्ग, वर्ग से वर्ग काटी तो वर्ग की भुजा आ गई 20, और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। ऑप्शन डी इज राइट, फिनिश। ये रहा। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 20। एन 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा लिए जाने वाले घूर्णनों की संख्या यानी कि चक्करों की संख्या है। तो पहिए का व्यास इतना, तो एन मान बताओ। तो देखो ये एक पहिया होता है भाई, पहिया, और यहाँ पर ये क्या करता है, बार बार घूमता रहता है, तो ये एन चक्रों की संख्या घूम लेता है। और इससे बराबर हमारी क्या निकलती है, टोटल दूरी आ जाती है। जितना पहिए की परिधि होगी वह गुणा
चक्रों की संख्या n, टोटल इसका गुणनफल दूरी के बराबर है। और दूरी हम मीटर में लिखते हैं, अगर किलोमीटर में दिया हो तो मीटर में बनाओ। देखिए ये कॉन्सेप्ट है। और जब ये पहिया घूमता है तो ये पहिए की परिधि होती है, पहिए की क्या होती है, परिधि। और ये पहिए का व्यास है तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 63/2, क्योंकि इसका व्यास 63 है, 63 का आधा पहिए की त्रिज्या है। और दूरी यहाँ दे रखी 99। अब देखिए एंट्री भरेंगे, क्वेश्चन खत्म। एन तो हमें निकालना चक्रों की संख्या, ये गुणा पहिए की परिधि 2πr हो, 2π का मान 22/7, आर मुझे मिल गया 63/2। ये सेंटीमीटर है, इसके मीटर बना लेंगे, 100 से भाग कर देंगे भाई, क्योंकि इधर दूरी मीटर में है। 99 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे 99,000। क्लियर भाई। अब देखो 2 से 2 काटा 7 9 63, 9 से काटा 11 बार, और 2 0 ये भी ले गया मैं यहाँ पर, ये रह गया इधर 22, 22 पंजे 110, और 4 0 ये बनेगी 1 2 3 4। यह आगा चक्रों की संख्या बराबर 50,000। ये रहा भाई ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। ये रहा 50,000। यह है खतरनाक तरीका, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2√3 और 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा 4 है ये, और ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा। उसके परितः वृत्त का क्षेत्रफल, परितः मतलब उसके चारों ओर वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसा इसकी चारों ओर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा भाई। इस तरीके से बताना हमें, चारों ओर वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए जब किसी समकोण त्रिभुज के चारों ओर वृत्त बनाया जा तो वृत्त की जो व्यास हो, वो वृत्त का जो व्यास हो, ध्यान से देखो, जो वृत्त का व्यास है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण बन जाता है। अर्थात वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वृत्त का वो त्रिभुज का कर्ण है ये 4, और जैसे ही मैंने 4 का आधा किया तो ये वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज के जब परितः कोई वृत्त खींचा जाता है, एक थोरम होती है ये, तो उसका समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो वृत्त का व्यास होता है, और वृत्त के व्यास का आधा कर दो, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा, लीजिए भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई r हमारा है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई हो जाएगा ये। लीजिए आंसर आ गया भाई, फिनिश। 4 पाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए खत्म। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 22, स्टैंडर्ड और हाई लेवल। एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। देखो अब देखो, ये एक हमारा त्रिभुज हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज का आधार कह रहा है कि उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल के समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। मतलब इसका आधार इसके आधार का 9वां हिस्सा है। अगर ये 9 है तो ये 1 है। क्लियर? अब देखो, उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 3। यह है तिहाई क्षेत्रफल वाले। तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। तो देखिए इनका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1 बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो गया 1 गुणा ऊंचाई h1 ले लो भाई, और ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार 9 और गुणा ऊंचाई h2। क्लियर भाई, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, 18 ब्रज गुणा करेंगे 18, ये 54, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 54 बटे में 1 बराबर h1 बटे h2, मतलब 54:1 आ गया हमारा आंसर। फिनिश। देखिए बहुत ही भारी और स्टैंडर्ड था ये, और बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डाटा लैंग्वेज का खेल है, बड़ा आसान और अच्छी तरीके से समझना चाहिए। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। देखो, एक खेत का माप 69 गुणा 90 मीटर है, यानी कि 90 मीटर लंबा 69 मीटर चौड़ा। ये मैंने खेत की लंबाई चौड़ाई लिख दी यहां पर, ये होगा 90 और ये होगा 69। क्लियर, मीटर में। अब उसने कहा इसकी परिधि के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी कंक्रीट की एक ठोस पगडंडी, यानी कि एक पथ बनाना। पगडंडी मतलब एक रास्ता 3 मीटर चौड़ा, तो 3 इधर बढ़ेगा, 3 इधर बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 6 इधर बढ़ेगा ऐसे। तो चौड़ाई में 69 और 6 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, लंबाई में 90 और 6 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। क्लियर। अब उसने कहा इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये पगडंडी है, इसका क्षेत्रफल बताना। तो क्या करेंगे, इसकी बाहरी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल में से अंदर की लंबाई चौड़ाई का गुणनफल, यानी कि अंदर का क्षेत्रफल, बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इस पथ का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, 96 गुणा 75 माइनस 90 गुणा 69, ये है भाई। अब देखो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो ये आएगा, इधर कैलकुलेशन करेंगे टाइम लग जाएगा, वैसे तो हो जाएगी कोई बड़ी बात नहीं, पर उससे भी अच्छा तरीका देख लो, लास्ट डिजिट मल्टीपल करेंगे, 5 6 30, 0 आएगा, माइनस इसका 9 गुणा 0, 0 आएगा। अब देखो 0 वाली संख्या में तो घटाएंगे 0, तो फाइनली 0 आएगा लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 0 यहाँ पर इसका है, यही आंसर है। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो सीधा इनकी गुणा और इनकी गुणा, इसमें से ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर जानेंगे 24। एक घन के किनारे, देख किनारे यानी कि उसकी जो भुजा हो, घन की जो भुजा हो उसे बोलते हैं घन का किनारा। ये देखिए, ये हम यहाँ पर आपके लिए घन बना रहे हैं। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, ये घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो एक घन के किनारों की लंबाई का योग, किनारे किनारे यानी भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे, 12 भुजा होती हैं, 12 ये हो जाएगी, ये योग होगा। वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा का 8वां हिस्से के बराबर है। देखिए 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, ए बराबर 1 भुजा, इतना आ गया हमारा। ए का मान 1 है और इसका मान यू है, ये तो आपको पता ही है। अब उसने कहा भाई घन के आयतन का अंकीय मान, घन का आयतन हो भुजा का 3 और वर्ग के क्षेत्रफल का अंकीय मान बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, आपस में बराबर है। तो घन के किनारे की लंबाई यानी घन की भुजा ए का मान पूछा, तो ए का मान 1 है भाई, यहाँ रेशो में 1 का घन 1 बराबर भुजा का मान हो गया हमारा 24, 24 का वर्ग 576, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 576। क्लियर। और 1 रेशो का मतलब हो गया ए का मान, ए का मान मतलब भुजा आ गई 576, ये ले लीजिए।
लीजिए आ गया आंसर, बहुत आसान और सिंपल, ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाला एक वर्ताकार पथ, देखिए एक वर्ताकार पथ है ये जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, r बराबर 20 मीटर। इस वर्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऐसे चल रहा है। देखिए इसका मतलब इसकी परिधि, जैसे परिधि निकालूंगा तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। तो इसके द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय, एक चक्कर की पूरी परिधि होगी, तो परिधि हो 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर है 20, ये होगी दूरी। और समय पूछा है तो समय बराबर हो गया दूरी बटे में चाल लिया आगे, 4 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर दूरी बटे चाल, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 पाई। देखिए 10 पाई हमारा आंसर आ गया भाई, 10 पाई सेकंड। ये रहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ये रहा 10 पाई सेकंड। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 26। धातु के एक टुकड़े का अक्ष क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज ये होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ये आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई ये होता है। तो देखिए आधार है हमारा 20, ऊंचाई दी है 5.4, पॉइंट से 1 0 हटाई, 54 दूनी 108। लीजिए ये आ गया 108। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी बनता है 108। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 27, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त और आसान, जबरदस्त और आसान तरीके से आपके इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड हम आपको बताएंगे। देखो 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो मैंने सबसे पहले एक वर्ग बनाया, ये इसकी जो लंबाई दी वो 4.5 है, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई दे दी 4.5, और इसकी प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला शीर्ष काटा, इससे इधर से आ एक यहाँ ऐसे, एक ये होगा यहाँ से यहाँ लो, और एक ये हो गया, और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। प्रत्येक कोने से काटा भाई, देखो ध्यान से देखो, प्रत्येक कोने से ये इस तरह। तो इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल बताओ। देखो अष्टभुज ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें 8 भुजाएं आ गई वो अष्टभुज है। और फिर इसका क्षेत्रफल बताना। अब ध्यान से देखो, ये पूरा 4.5 है। अगर मैं देखूं एक यहाँ और एक यहाँ, 2 घटा दो 4.5 में तो ये 2.5 हो गया, ऐसे इधर 2.5 हो जाएगा, ये भी 2.5 होगा, और ये भी हमारा 2.5 हो गया भाई। क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, आधार 1 लंब 1, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, जोड़ेंगे 2 है ना, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, √2 आ गया ये रहा। तो यहाँ भी ये हमारा √2 ही रहेगा, इधर भी √2 रहेगा, इधर भी √2 रहेगा। पहले तो हम परिमाप निकालेंगे, यानी कि परिधि निकालेंगे। परिधि सभी भुजाओं का जोड़। देखो ये वाली भुजा जोड़ो पहले, 1 2 3 4, 25 चौक 100, यानी 2.5 चौका 10, 10 तो ये हो गई, प्लस फिर ये कट्टस वाले जोड़ो, ये 4 है, 4 √2, ये तो आ गई परिधि। 10 + 4 √2, देखो एक ही ऑप्शन में है ये रहा, तो इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए ये रहा। लेकिन हमें एक पॉइंट और निकालना, 18.25 भी निकालना, यानी कि उसका क्षेत्रफल भी निकालना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाई पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। ये एक समकोण त्रिभुज, यानी ये 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं,
इसका क्षेत्रफल घटा दो 4 होगा, पूरी अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा अष्टभुज का, अष्टभुज का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग में से 1/2 आधार और लंब, आधार भी 1 लंब भी 1, और ऐसे ऐसे कितने हैं, ये 4 है, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया। इधर भुजा है 4.5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का वर्ग 25, 4 पंजे 20, 20.25 में से 2 घटाओ 18.25, लीजिए भाई 18.25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा 18.25, खत्म। अब आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हम 28। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारा एक समचतुर्भुज होता है, इसमें एक विकर्ण तो ये है और दूसरा विकर्ण ये है भाई, और विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये इसका क्षेत्रफल तो आ गया 216। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा दोनों का विकर्णों का गुणनफल। उसमें एक विकर्ण दिया है इसने, ये रहा 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरा मैं निकालूंगा भाई, एक 24 है, 2 से घाटा 12, 12 एकम 12, 9 12 98, यह आ गया दूसरा विकर्ण। अब देखो एक विकर्ण तो हो गया हमारा 24 ये वाला, और एक हो गया 18, और ये आपस में 2 बराबर भागों में बंटते हैं O बिंदु पर। यह 18 है तो 9 यहाँ से यहाँ लो, और 24 है तो 12 यहाँ से यहाँ लो, और 12 यहाँ तक। अब देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बन जाओ इसमें। ये जो समचतुर्भुज है जो एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, तो यहाँ समकोण त्रिभुज पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, और 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा हो यह कर्ण होती है, कर्ण। जब 12 9 आ जाए तो ये 13 आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट 12 का वर्ग 144, 9 का ये होगा 81, 144 और 12, भाई देख लो आप, ये वाली भुजा निकालनी है। 12 का 144, 9 का 81, 5 8 4 12, 225, 15 आएगा भाई, गलती हो जाता है तो भाई 225 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे 15, तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए भाई गलती हो जाती है तो हमसे, 15 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29। एक घन के किनारे की लंबाई का योग, देखिए घन के किनारे, घन के 12 किनारे होते हैं, यानी कि 12 ए, घन की भुजा ए मानी मैंने, और उसके किनारों को जोड़ा 12 ए, और वर्ग के परिमाप का 3/5 है। ये वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप का 3/5 है। 4 × 12 से 12 कटा, भुजा का मान 1, ये घन की भुजा तो हो गई 1, और ये वर्ग की भुजा हो गई 5, रेशो बना लिया मैंने ये। इसने कहा यदि घन का आयतन का अंकीय मान, घन का आयतन भुजा का 3, ये रहा 1 का घन 1, ध्यान दो घन का आयतन भुजा का 3, और वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग, भुजा 5 है, 5 का वर्ग 25, यह 1 की वैल्यू आ गई 25। उसने कहा कि भाई वर्ग का परिमाप बताओ, तो पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे, 25 पंजे 125, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा हो, 4 गुणा भुजा 125, 125 चौका 500, लीजिए 500 आगा वर्ग का परिमाप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा देखो, फिनिश। बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा मैथ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी 6 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पढ़ाया था ऐसा ही मैंने, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, तो जब वृत्त इससे होकर गुजरता है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे बना लो आप, एक वृत्त बनाया ऐसे,
ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है भाई। तो इसकी जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा या 10, इसकी कर्ण का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है, कर्ण का आधा। क्लियर है भाई। तो इसने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर है हमारा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पाई। लीजिए भाई आंसर आ गया 25 पाई। ये रहा खतरनाक और आसान सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 और 32। तो आज की वीडियो का ये लास्ट चैप्टर और बुक भी ये समाप्त हो जाएगी, और इसके ये क्वेश्चन हम बहुत आसान और इजी तरीके से आपको बताएंगे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। एक गाय को 20.5 मीटर भुजा वाला एक चौकोर यानी कि वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर बांध दिया जाता है खूंटे से। तो मैंने ये एक वर्गाकार इमेज बनानी घास के मैदान की, ये जिसमें उसने बोला कि भाई उसका जो भुजा है वो 20.5 है, और उस गाय को एक रस्सी से बांध दिया जिसकी लंबाई 10.5 है। तो मैंने गाय को यहाँ बांध दिया, इसकी लंबाई 10.5 लिख दी मैंने, और ये यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। तो गाय इतना घास खाएगी यहाँ का, बाकी ये बच जाएगा बिना खाए हुए। गाय द्वारा जो घास नहीं खाया गया वो ये हिस्सा है। तो गाय जिस चारे को नहीं खाती उसका मान बताओ क्षेत्रफल के रूप में। तो देखो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दो, ये शेष आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल 20.5 का होल स्क्वायर में से ये वाले घटाएंगे। तीसरा खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जहाँ थीटा 90 डिग्री का कोण है। ये रहा आर हमारा 10.5 है। 10.5 का मतलब हो गया 21 बटे में 2 गुणा 21 बटे में 2, और 90 ये था ये हमारा। और भाई पाई का मान भी रख लीजिए आप 22 बटे में 7। अब देखो भाई मैंने क्या किया, 9 चौक 36, 4 बार तो ये काटा, 7 21 3 है, और भाई 2 से इसको 11 बार, ये 4 दूनी 8 रह गया। ऊपर मैंने देखा 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर 20 रह गई, 21 दूनी 42, 420 में से अगर ये घटाए ये हो गया 11 33 ही कम 33 का 3 का हासिल 3, 33 दूनी 66 और 3 69 बटे में 4 दूनी 8। अब देखिए 8 से हम इसे भाग करेंगे तो 420 में से घटाएंगे तो 300 कुछ आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा। देखो ये 350 पूर्णांक है, ये आएगा 300 कुछ पॉइंटों में, क्योंकि यहाँ 8 से ये पूरा नहीं कटेगा। तो बस हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ से मुझे पता लग रहा है ये वाला आंसर बनेगा, ऑप्शन है। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 32। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12, 13 और 5 है। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्ष बताओ। सबसे बड़ी भुजा यह है, संगत शीर्ष बताना मुझे। दोनों बची हुई भुजाओं का गुणनफल बटे बड़ी भुजा 13, ये होता है भाई। तो अब इसको हल करो भाई, 12 पंजे 60 बटे में 13, 13 चौका 52, 4 सही 8 बटे 13। यह आ गया भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4 सही 8 बटे में 13। देखिए ऑप्शन ए इज राइट है क्या, ये रहा। तो फ्रेंड्स प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारी समाप्त हो गई है, और आज की वीडियो के साथ साथ हमारी ये बुक भी समाप्त हो गई। इसके बाद हम नया टॉपिक नया बुक लेकर आपको सिखाएंगे।